तो आइए दोस्तों, आज हम चैप्टर 1 का दूसरा लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 1 का नाम था कंपोजिट फंक्शन और ये पार्ट 2 है। इस लेक्चर में हम समझेंगे, एक तो अब एक्सरसाइज 1.1 से पहले का तो सारी चीज़ समझ ली। अब एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चन कराए जाएंगे और उसके बाद हम निकालना सीखेंगे इनवर्स, यानी एक से दूसरे में हम निकालते थे, एक चीज से दूसरी में निकालते थे, अब दूसरी से पहली चीज निकालेंगे, इनवर्स निकालेंगे। और तीसरी चीज करेंगे हम एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चन। और चौथी चीज करेंगे और बाइनरी ऑपरेशन, जो आपको एक्सरसाइज 1.3 से पहले बताया जाएगा। और बाइनरी ऑपरेशन के कितने प्रकार होते हैं ये भी समझेंगे। और उसके बाद हम सीखेंगे एक्सरसाइज 1.3। और जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तब एक विविध प्रश्नावली भी होती है, जो जेई के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट होती है, तो ये भी कराया जाएगा। और इसके विविध प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चन भी आपको कराए जाएंगे और आपको घर से एक्सरसाइज करने के लिए भी कुछ क्वेश्चनों की दी जाएगी। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में एक क्वेश्चन दिया था, अगर आपने कर लिया हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया हो तो वो कराया जाएगा। चलो दोस्तों, अब हम एक्सरसाइज 1.1 का एक क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 1.1 का। ये क्वेश्चन इस प्रकार की, कोई ग्रुप है, इसमें एलिमेंट है ए बी सी, स्मॉल ए बी सी है। कोई बी में है यू स्मॉल वी और स्मॉल डब्ल्यू, ये हमने ऐसे डिनोट कर लिए। ये देखिए, ये ग्रुप है, इसके एलिमेंट है ए बी और सी, ऐसे ही बी है, इसके हैं यू वी और डब्ल्यू। अब आगे है कि एफ है ना ए टू बी में है, यानी ए से बी में कोई फंक्शन है, और जी है बी से ए में। तो ये तो जी वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ वाला, क्योंकि ए टू बी में और ये जी है बी टू ए में। तो एफ की वैल्यू दे रखी है, ए पे कितनी दे रखी है, वी दे रखी है। तो मैंने लिख लिया एफ के लिए ए किससे रिलेटेड है, वी से, और बी किससे रिलेटेड है, यू से। एफ के लिए कर रहा हूँ मैं, ये एफ का फंक्शन है इसलिए बी यू से रिलेट करता है। और सी पे वैल्यू है उसकी डब्ल्यू। और इसी प्रकार अब जी पे आता हूँ, यानी ये वाला जी वाला था मैंने बी टू ए में, तो यू पे मैंने कितनी वैल्यू देखी थी, बी देखी थी, और इसमें बी दे रखी है। यू पे कितनी दे रखी है, बी, तो यू पे आ जाएगी जी की वैल्यू बी, और वी पे आ जाएगी ये ए। इसी प्रकार डब्ल्यू पे आ जाएगी सी। अब इसको मैंने थोड़ी लैंग्वेज के रूप में इस प्रकार लिख लिया कि एफ ऑफ ए बराबर वी है। ए पे वी वैल्यू आ रही है ना, एफ ऑफ फंक्शन की। इसको मैंने लैंग्वेज के रूप में लिख लिया आसानी से समझने के लिए। और एफ ऑफ बी, यानी बी पे वैल्यू कितनी है, यू है, एफ ऑफ बी पे यू है, देख सकते हैं बी पे यू वैल्यू है, और सी पे है डब्ल्यू वैल्यू, सी पे डी डब्ल्यू रख ली। इसी प्रकार जी के फंक्शन के लिए भी जी पे के फंक्शन के लिए भी यू पे कितनी वैल्यू है, जी के लिए बी है, ये देख सकते हो। वी पे ए है और डब्ल्यू पे सी है। अब मुझे एफ ओ जी ज्ञात करना है, तो एफ ओ जी ज्ञात करने के लिए मैं करूँगा एफ बाहर आ जाएगा, जी एक्स हो जाएगा, है ना, जी एक्स हो जाएगा। तो मैं एक्स का वैल्यू वेरी करूँगा, पहले एक्स बराबर यू रखूँगा मैं, एक्स बराबर, क्योंकि मैं यू, आप सोच रहे होंगे एक क्यों नहीं रखा, ये इसलिए नहीं रखा क्योंकि मैं इधर जी एक्स का रख रहा हूँ फंक्शन, जी एक्स की जगह रख रहा हूँ, एफ की जगह नहीं। पहले जी एक्स का ही तो सॉल्व करूँगा। तो जी एक्स यहीं से तो स्टार्ट हो रहा है बी टू ए में, तो बी पे वैल्यू ज्ञात करेंगे ना जी के लिए, बी पे कितनी वैल्यू हो रही है जी की, तो जी के लिए फंक्शन के लिए यहाँ से स्टार्ट होगा। तो x बराबर u रखूँगा मैं पहले, तो एफ ऑफ x बराबर u रखा, तो इधर क्या आ जाएगा जी यू कितनी वैल्यू है, जी यू की है b, तो इधर लिख दूंगा जी x की जगह b, एफ ऑफ b पे कितनी वैल्यू है, ये u वैल्यू है। इसी प्रकार x बराबर v रखूँगा, यहाँ पे v रखूँगा, है ना, तो एफ ऑफ g इंटू वी, जी वी हो जाएगा, और जी वी कितनी वैल्यू है, a है, तो एफ ऑफ a की वैल्यू कितनी है, v। और ऐसे ही x की जगह लिखूंगा मैं w, यहाँ पे w रखूंगा, तो g ऑफ w कितनी है, c है, तो इधर आ जाएगा f ऑफ c, क्योंकि इसकी जगह तो c लिख जाएगा और ये f आगे चल रहा है, f ऑफ c पर कितनी है, w। तो हमने सबके मान निकाल लिए एफ ओ जी के लिए। मैंने निकाला u पे रखने पे कितनी वैल्यू आ रही थी, u आ रही थी, v पे रखने पे v आ रही थी, w पे रखने पे w आ रही थी। तो अब हमने ये एफ ओ जी निकाल लिया। अब इसके बाद जी ओ एफ आप खुद निकाल सकते हो, ऐसे ही करें, जी ओ एफ रखेंगे, फिर जी ऑफ एफ एक्स रखेंगे, इस प्रकार। अभी तो हमने जी एक्स की वैल्यू रख रहे थे, अब एफ एक्स की एक्स बराबर इस प्रकार रखेंगे, एक्स की जगह इधर जी ओ एफ के लिए जी ओ एफ निकालेंगे आप, तो इसको ऐसे करेंगे जी ऑफ एफ एक्स। अब एक्स बराबर ए पर, तो इधर क्या आ जाएगा, एक्स बराबर ए के लिए क्या रखेंगे, जी ऑफ एफ ऑफ ए,
है ना। एफ ऑफ ए की जगह क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा, तो जी ऑफ वी, और जी ऑफ वी पे कितनी वैल्यू थी आपको इधर से, जी ऑफ वी पे वैल्यू आपको पता है ए थी, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी ए, यानी एक्स बराबर ए पे ए आ जाएगा। इसी प्रकार एक्स बराबर बी के लिए रखेंगे तो जी एफ ऑफ बी, है ना। एक्स बराबर, मैंने एक्स की जगह सिर्फ बी रखा, बाकी एज इट इज कर दिया, जी एफ ऑफ एक्स की जगह एक्स बराबर बी कर दिया, जी एफ ऑफ बी। एफ ऑफ बी की जगह क्या आएगा यहाँ पे यू, एफ ऑफ बी की जगह यू आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा जी यू, और यू पे कितना वैल्यू आ रही थी, जी ऑफ यू पे आ रही थी बी वैल्यू, तो इसकी आ जाएगी बी। इसी प्रकार एक्स बराबर सी रखेंगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा जी एफ ऑफ सी आ जाएगा। अब एफ ऑफ सी यहां से देखिए, एफ ऑफ सी पे कितनी वैल्यू खुद बताइए, एफ ऑफ सी पे आ रही है डब्ल्यू, तो जी ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू की जगह हम यहां से रख देंगे, डब्ल्यू की जगह यहां से, जी ऑफ डब्ल्यू कितनी थी, सी थी, सी थी। अब हमें पता चलेगा जी ओ एफ की वैल्यू इस प्रकार होगी कि ए पे तो कितनी आ रही थी, ए आ रही थी, बी पे बी आ रही थी, सी पे सी आ रही थी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ए पे ए वैल्यू, बी पे बी वैल्यू, और सी पे सी वैल्यू। आप यहां छोड़ना चाहें तो ये भी सही है, गलत नहीं है। एफ ऑफ, हम अब अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दे रखी है एक्स स्क्वायर, और जी ऑफ एक्स की दे रखी है कॉस एक्स, एच ऑफ एक्स की दे रखी है 2 इंटू एक्स प्लस 3। तो हमें ज्ञात करना है एच ऑफ ओ ऑफ जी ओ एफ ऑफ रूट 2 पाई, यानी रूट 2 पाई पे इस पूरे की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो अब हम आगे सॉल्व करेंगे इसको, ये देखिए इसका आंसर एच एज इट इज, ओ एज इट इज। अब हमें ब्रैकेट आगे स्मॉल ब्रैकेट पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो तो ये एज इट इज आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको अलग से एक फंक्शन मान लेते हैं जी ओ एफ। तो कोई जी ओ एफ फंक्शन होता है तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं जी ऑफ एफ, ऐसे ही तो करते हैं, जी ऑफ एफ ऐसे ही तो करते हैं। तो इसके लिए हम कर लेंगे एच ओ जी, और जी ओ एफ की जगह मैं जी बाहर निकाल लिया, और एफ की जगह एफ इंटू रूट 2 पाई चल ही रहा है, रूट 2 पाई। तो यानी अब मुझे एफ एक्स जैसा ही निकालना है, यानी एफ पे मुझे वैल्यू ज्ञात करनी है, रूट 2 पाई पे एफ की वैल्यू मुझे ज्ञात करनी है। तो एफ ऑफ एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है। एफ ऑफ, इसी प्रकार एफ ऑफ रूट 2 पाई क्या हो जाएगा, एक्स की जगह रूट 2 पाई लिख दो, तो रूट 2 पाई का होल स्क्वायर बराबर 2 पाई, है ना। तो यानी एफ ऑफ रूट 2 पाई क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 पाई। तो अब हम इस यहाँ पे है ना रूट 2 पाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा एच ओ जी इंटू एफ ऑफ रूट 2 पाई की जगह आ जाएगा सिर्फ 2 पाई आ जाएगा, है ना। अब आगे करेंगे हम, जी ऑफ एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है। ये देखो जी ऑफ एक्स है कॉस एक्स, तो जी ऑफ 2 पाई क्या हो जाएगा, कॉस इंटू एक्स की जगह हम यहाँ पे 2 पाई आ गया, तो इधर भी 2 पाई आ जाएगा, तो कॉस 2 पाई, कॉस 2 पाई सबको पता है कितना होता है, ये सबको पता है, ये होता है 1, है ना। ये आगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, cos 2 पाई इक्वल्स टू 1 होता है। तो यानी जी ऑफ 2 पाई पे की वैल्यू क्या हो गई, इसकी हो गई 1 हो गई। तो हम यहाँ पे क्या रख देंगे, जी ऑफ 2 पाई की जगह रख देंगे 1, तो ये क्या हो जाएगा एच ऑफ 1, एच ऑफ 1 हो जाएगा। तो हमें एच फंक्शन की वैल्यू निकालनी है 1 पे, यही मतलब है इसका, एक कोई वैल्यू है एक्स की, उस पे है ना एच फंक्शन की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो एच एक्स क्या होता है, ये होता है 2 इंटू एक्स प्लस 3 होता है। तो अब एक्स की जगह 1 रख देंगे, तो इधर भी 1 रख देंगे, 2 इंटू 1 प्लस 3, इसकी वैल्यू आ जाएगी 5। तो अब हम आज का दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है इनवर्स फाइंड करना। इस टॉपिक में हम कोई भी इनवर्स फाइंड करेंगे, तो इसको हम न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं, है ना। एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना। तो हमें ज्ञात करनी है एफ इनवर्स -5, यानी -5 पे एफ इनवर्स की वैल्यू ज्ञात करनी है। ऐसी एफ इनवर्स 26 ज्ञात करना है, 26 ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम एफ इनवर्स -5 ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ये है स्टेप 1, एफ इनवर्स -5 की वैल्यू मुझे पता नहीं है क्या होगी, तो मैंने मान ली एक्स मान ली वैल्यू, यानी अब मुझे ज्ञात करना है एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है, वही एफ इनवर्स -5 की होगी, है ना, समझ गए। तो मैं एक्स ज्ञात कर लूंगा तो वो एफ इनवर्स -5 होगी। तो अब इसको आगे करते हैं, तो एफ इनवर्स है तो इसको मैं इधर भेजूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ इधर हो जाएगा -5 इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, है ना। क्योंकि एफ इनवर्स है, इनवर्स का मतलब होता है 1/, में एक तरह से 1/, मान सकते, फिर वज्र गुणा करेंगे तो ये इधर पहुंच जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू -5 है, या फिर इसको इधर ले जाएंगे तो ये एफ इनवर्स -5 हो जाएगा, बराबर एक्स हो जाएगा। तो एफ एक्स क्या दे रखा है मुझे, एक्स स्क्वायर
+1 दे रखा है एफ एक्स, तो -5 इक्वल्स टू एफ एक्स की जगह लिख दूंगा मैं x² + 1 रख दूंगा। तो अब इसको इधर ले आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा x² + 6 इक्वल्स टू 0। अब इसको वापस इधर ले जाऊंगा तो x² इक्वल्स टू -6, तो x हो जाएगा √-6। तो ये आपको पता है रूट के अंदर माइनस आ रही है, वो तो संभव ही नहीं है क्योंकि वो एक काल्पनिक नंबर होता है, हमें वास्तविक नंबर चाहिए, रूट के अंदर -6 नहीं हो सकता। तो यानी f इनवर्स -5 एग्जिस्ट ही नहीं करता क्योंकि x की जगह √-6 आ रहा है, ये संभव नहीं है। यानी f इनवर्स x 5 होगा, शून्य होगा, यानी ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, नल होगा। अब इस प्रकार हम f इनवर्स 26 ज्ञात करेंगे। तो f इनवर्स 26 ज्ञात करेंगे, f इनवर्स 26 इसी प्रकार करेंगे, वो x मान लेंगे, ये सेम स्टेप है, आसान ही पड़ेगी आपको, ज्यादा टफ नहीं है। वो मुझे पता नहीं है, x मान लिया, मुझे x की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो इसको इधर ले जाऊंगा तो f ऑफ x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 26 हो जाएगा, है ना। तो f ऑफ x की जगह मैं क्या लिख दूंगा, x² + 1 इक्वल्स टू 26। तो इसको इधर ले जाऊंगा तो x² क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, क्योंकि इधर जाएंगे प्लस है, इधर माइनस पहुंचते ही 26 - 1 = 25। तो x² = 25 है, तो x हो जाएगा +-5, क्योंकि इसका स्क्वायर करने पे प्लस का भी स्क्वायर करो तो भी 25 आएगा, माइनस का भी करो तो भी 25 आएगा। यानी f इनवर्स 26 क्या था, उसकी वैल्यू थी x, और x की वैल्यू आ रही है +-5, यानी f इनवर्स 26 की वैल्यू होगी या तो +5 होगी या -5 होगी। यही आंसर है। f है ना, फंक्शन है कोई, वो रियल टू रियल में डिफाइन है, यानी वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में, और उसकी किसी x पे वैल्यू कितनी देखी है, x³ + 2। तो हमें सिद्ध करना है कि जो f फंक्शन है वो एक ही आच्छादक है, और सिद्ध करने के बाद हमें f का इनवर्स भी फाइंड करना है। तो मान लिया मैंने x1 और x2 रियल नंबर हैं, और वो इस प्रकार है कि f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2, यानी x1 पे वैल्यू f की और x2 पे वैल्यू दोनों पे बराबर है, ये हमने मान लिया, है ना, ये मान लिया हमने। तो f ऑफ x1 क्या लिख देंगे, x1 का क्यूब + 2, क्योंकि f ऑफ x होता है तो इधर x आ जाता है, इधर x1 आ गया तो इधर क्या आ जाएगा, इधर भी x1 आ जाएगा, तो x1 का क्यूब + 2, इधर x2 है तो इधर भी x2 का क्यूब + 2 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, x1 का क्यूब बराबर x2 का क्यूब आ जाएगा, तो क्यूब दोनों का अंडर क्यूब ले लेंगे, 1/3 ले लेंगे, पावर में 1/3, तो x1 बराबर x2 हो जाएगा। तो यानी इससे सिद्ध हो कि f एक ही है। अब हम आच्छादक सिद्ध करेंगे, तो इसके लिए हम मान लेंगे, हमें खुद सोचना पड़ेगा, जिससे वैल्यू है ना f ऑफ इसकी वैल्यू है ना सिर्फ x या y के रूट टर्म में आए, ऐसा हमें कोई फंक्शन सोचना पड़ेगा। तो वो फंक्शन मैंने सोच लिया y - 2 की पावर 1/3, है ना। और इसको सोचने का एक आसान तरीका है कि इनवर्स निकाल लो, और देखना हम अभी इनवर्स निकालेंगे तो ये वही इनवर्स होगा, तो वो वही इनवर्स होगा, यानी इनवर्स निकालने के बाद जो वैल्यू आएगी ना वही सोच लो, इसमें आच्छादक सिद्ध करने के लिए वही आपको टर्म माननी है आपको। तो मैंने मान लिया, जैसे इधर मैंने x माना था, x1 x2 माना था, इधर मैंने y - 2 की पावर 1/3 मान लिया, और जो रियल फंक्शन में एग्जिस्ट करता है तो ठीक बात है। इस प्रकार है कि f है ना, ये मैंने मान लिया कि y - 2 की पावर 1/3 रियल फंक्शन में एग्जिस्ट करता है, तो मैं ना y - 2 की पावर 1/3 पे f की वैल्यू ज्ञात कर लूंगा। तो इधर x की जगह क्या रखूंगा, x की जगह y - 2 की पावर 1/3, तो इधर भी y - 2 की पावर 1/3 आ जाएगा, इधर 1/3 आ जाएगा, लेकिन इधर क्यूब है तो 3/3 हो जाएगा, तो इसकी पावर 1 आ जाएगी। देखो ये इस प्रकार होता है, y - 2 की पावर 1/3 आ जाएगा, लेकिन ये तो f ऑफ x की जगह रख दूंगा, लेकिन ऊपर क्यूब भी तो इंटू 3 आ जाएगा, +2, तो 3 से 3 कट जाएगा, है ना, क्योंकि 3/3 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या आएगा y - 2, ये आएगा y - 2 + 2, 2 से 2 कट गया, इसकी वैल्यू हो जाएगी y। तो यानी f, इससे पता चला है कि y की वैल्यू कुछ भी रखते जाओ, हर वैल्यू पे इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ तो निकलेगी, वो इसी के बराबर होगी, बराबर हो या कैसी भी हो, लेकिन इसमें बराबर आ गई, तो y के प्रत्येक मान के लिए इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है, यानी ये आच्छादक फलन होता है। अब एक की आच्छादक है तो इसका प्रतिलोम भी विद्यमान होगा, तो हम f ऑफ, है ना, तो f इनवर्स x, हम f इनवर्स निकालेंगे, क्योंकि इसमें हमने अगला क्वेश्चन क्या, इसी में अगला क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है कि f का इनवर्स फंक्शन में ज्ञात कीजिए। तो मैंने मान लिया f इनवर्स y बराबर x मान लिया, है ना, क्योंकि दोनों सेम तो ले नहीं सकते, f इनवर्स x बराबर x, क्योंकि
एक्स पे एक्स की वैल्यू एक्स ही होनी चाहिए, या जेड बराबर जेड एफ इनवर्स जेड, यानी जेड पे एफ इनवर्स की वैल्यू जेड ही होनी चाहिए। समान नहीं, कुछ अलग अलग मानेंगे। तो मैंने मान लिया वाई पे वैल्यू है एक्स है, तो मैंने इनवर्स ज्ञात करने के लिए पिछला क्वेश्चन करवाया था, तो उसमें मैंने क्या किया था, एफ इनवर्स वाई ज्ञात करना है, तो मैंने एक्स मान लिया था, यानी एक्स की वैल्यू होगी वही एफ इनवर्स की वैल्यू होगी। तो आगे मैंने किया था, इसको इधर भेज दिया था, इस तरफ दाहिने तरफ, तो वाई क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, है ना। एफ ऑफ एक्स आपको पता ही है, ये दे रखा है एफ ऑफ एक्स, ये दे रखा है, तो एफ ऑफ एक्स की जगह क्या लिख दोगे आप, एक्स क्यूब प्लस 2 बराबर वाई। तो अब इसको दाहिनी तरफ भेज दूंगा दो को, तो एक्स क्यूब हो जाएगा वाई माइनस 2। अब इसमें 1/3 पावर कर दूंगा, तो एक्स बराबर वाई माइनस 2 की पावर 1/3, यानी एफ एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, अब एफ इनवर्स वाई लिख सकता हूँ, एफ इनवर्स वाई बराबर वाई माइनस 2 की पावर 1/3, यानी एफ इनवर्स की वैल्यू क्या आ रही है, वाई माइनस 2 की पावर 1/3। अब वाई इधर वाई रखो तो इधर वाई कर दिया, इधर एक्स रख दूं तो एक्स भी रख सकता हूँ, कुछ भी रख सकता हूँ, इधर जो रखेंगे वो इधर भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि सर्वसमिका दोनों तरफ वैलिड होती है। एफ इनवर्स एक्स बराबर एक्स माइनस 2 की पावर 1/3, यही इसका इनवर्स है। और देख लो, जब मैंने आज साधक सिद्ध किया था तो उसके लिए वाई माइनस 2 की पावर 1/3 लिया था, जो इनवर्स ही था रियल में। तो अब हम अपना अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कोई एफ एक्स फंक्शन है, उसकी वैल्यू है 2x और जी एक्स है x प्लस 2। तो हमें सिद्ध करना है कि जीओ एफ का होल इनवर्स इक्वल टू एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा है जीओ एफ का होल इनवर्स, तो यानी जीओ एफ निकालना है सबसे पहले इस प्रोसेस में हमें, फिर उसके बाद उसका इनवर्स निकालना है। तो जीओ एफ निकालेंगे तो जी ऑफ एफ, है ना, जी ऑफ एफ निकालेंगे, जी ओ एफ को जी ऑफ एफ लिख सकते हैं, क्योंकि जी बाहर आ जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा। तो एफ फंक्शन की वैल्यू थी हमारे पास दे रखी थी, वो थी 2x थी, है ना। तो एफ फंक्शन की क्या लिख दूंगा 2x, है ना। तो यानी हमें जी फंक्शन की वैल्यू याद करनी है 2x पे। जी फंक्शन की वैल्यू x पे कितनी थी, x प्लस 2 थी, तो 2x पे क्या आ जाएगी, x की जगह इधर लिख देंगे 2x। 2 को पूरे से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सिर्फ x की जगह ही चेंज होता है, जो भी वैल्यू चेंज करते हैं वो सिर्फ x की जगह ही चेंज करेंगे। तो x की जगह लिख देंगे हम 2x, देखो x प्लस 2 है जी एक्स की, तो 2x आ जाएगा, तो 2x प्लस 2 हो जाएगा, यानी जी ओ एफ की वैल्यू हमारे पास आ गई 2x प्लस 2। अब हम इसके बाद जी ओ एफ का इन्वर्स ज्ञात करेंगे, ये जो हमें लेफ्ट हैंड साइड में सिद्ध करना है। तो जी ओ एफ का इन्वर्स, है ना, उसकी वैल्यू मेरे को पता नहीं है, उसकी दे रखी है, मैंने मान लिया y, मैंने मान लिया, मुझे पता नहीं है, वो निकलेगा। तो इसको राइट हैंड साइड में लाएंगे जी ओ एफ के इन्वर्स को, तो जी ओ एफ वाई हो जाएगा, वो x के इक्वल होगा, है ना। तो हमें जी ओ एफ की वैल्यू रखनी है, हमें जी ओ एफ की वाई पे वैल्यू रखनी है। एक्स पे जी ओ एफ की एक्स पे वैल्यू कितनी थी, वो थी 2x प्लस 2। तो अब इधर एक्स की जगह इधर वाई आ गया, तो इधर भी चेंज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2y प्लस 2 बराबर x, है ना। तो इससे हम ज्ञात करेंगे, तो y इससे आ जाएगा x माइनस 2/2, और y क्या था हमारा, इनवर्स ही तो था जी ओ एफ का इनवर्स, जी ओ एफ का इनवर्स x पे वो होता है x माइनस 2/2, यानी जी ओ एफ इनवर्स की वैल्यू क्या आ गई, जी ओ एफ इनवर्स की वैल्यू आ गई ये x माइनस 2/2, इस ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड लेंगे। अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं, वो है एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स x, ये हमें राइट हैंड साइड है। अगर इसकी वैल्यू भी इसी के बराबर आ गई ना, तो समझ लेंगे दोनों इक्वल है और हमारा सिद्ध हो जाएगा। तो इसको आगे करते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं एफ इनवर्स जी इनवर्स x, इसको लिख सकते हैं ना। तो अब हमें जी इनवर्स एक्स की वैल्यू चाहिए, हमें जी इनवर्स एक्स की दे नहीं रखी है, एफ एक्स की दे रखी है। एफ एक्स की क्या है 2x है, और जी एक्स की क्या है, ये है x प्लस 2। तो जी इनवर्स एक्स की वैल्यू मुझे ज्ञात करनी थी, तो मेरे को पता नहीं है, वो मैंने जी इनवर्स एक्स बराबर मान लिया, y मान लिया, है ना। तो इसको राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा, तो जी ऑफ y क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा x के इक्वल, जी ऑफ y बराबर x हो गया। तो मुझे पता था जी ऑफ x बराबर था x प्लस 2, तो जी ऑफ y बराबर क्या हो जाएगा y प्लस 2, y प्लस 2 बराबर x। तो y से क्या जाएगा x माइनस 2, y था हमारा जी इनवर्स x, यानी जी इनवर्स x क्या हो गया, जी इनवर्स x हो गया हमारे पास x माइनस 2 हो गया जी इनवर्स x। तो जी इनवर्स x क्या हो गया, रुक जाए एक सेकंड, तो जी इनवर्स x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास x माइनस 2 आ गई। तो अब हम यहाँ जी इनवर्स x की जगह क्या लिख देंगे x माइनस 2, तो वो इसकी वैल्यू आया करते हैं एफ इनवर्स जी इनवर्स x था, हमें पता है आगे हमने पहले किया था
तो जी इनवर्स एक्स की जगह हमने क्या निकाला था, एक्स माइनस 2 निकाला था। अब हम इसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे। अब हमें इसकी वैल्यू पता नहीं है तो हम इसको मान लेंगे y के बराबर मान लेंगे, एक्स माइनस 2 बराबर y। तो एफ ऑफ y क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 2। तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स था तो क्या था, 2x था, तो y की जगह आ जाएगा, एफ ऑफ y की जगह आ जाएगा 2y बराबर एक्स माइनस 2। तो y हो जाएगा एक्स माइनस 2/2, यानी एफ इनवर्स एक्स माइनस 2 बराबर एक्स माइनस 2/2, यानी एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स की वैल्यू क्या आ रही है, एक्स माइनस 2/2। अब इससे सिद्ध हो गया। अब इसकी वैल्यू भी इतनी आ रही है और जी ओ एफ का होल इनवर्स की भी वैल्यू यही आ रही है, तो इससे सिद्ध हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू आर एच एस। सिद्धम। अब अगला क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज 1.2 का तीसरा क्वेश्चन है ना। 1.2 का तीसरा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार है, एफ एक्स बराबर 2x माइनस 3 दे रखा है। तो हमें इस फंक्शन को एक एक ही आच्छादक भी सिद्ध करना है और उसके बाद इसका इन्वर्स भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम एक एक ही सिद्ध करेंगे। तो जैसा एक एक ही सिद्ध करेंगे, तो जैसा हमने पहले भी एक एक ही आच्छादक का क्वेश्चन किया था, तो सेम टू सेम वही प्रोसेस इस क्वेश्चन में भी अप्लाई करेंगे। तो मान लिया हमने कि x1 और x2 दो एलिमेंट है, वो रियल फंक्शन में एग्जिस्ट करते हैं और इस प्रकार एग्जिस्ट करते हैं कि एफ ऑफ x1 बराबर क्या आता है, एफ ऑफ x2 आता है। इस प्रकार एग्जिस्ट करते हैं, एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 आता है। तो ये क्या हो जाएगा, 2x1 माइनस 3 बराबर 2x2 माइनस 3। ये तो समझ गए होंगे कैसे आए, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन हो गए। जैसे एफ ऑफ x था तो 2x माइनस 3 आ गया, तो इधर x1 आ जाएगा। तो एफ ऑफ x1 हो गया, x1 आ जाएगा इधर, तो इधर भी 2x1 माइनस 3 आ जाएगा। x2 की जगह इधर भी x2 आ जाएगा, तो 2x2 माइनस 3। तो 2x1 बराबर 2x2 माइनस 3 से माइनस 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x1 बराबर x2, यानी अतः इससे सिद्ध हो गया कि अतः फलन एक एक ही है, एक एक ही। अब हम इसको आच्छादक सिद्ध करेंगे। आच्छादक सिद्ध करने के लिए हमने पहले किया था सेम टू सेम वैसा ही करेंगे। हम मान लेंगे कि कोई फंक्शन है जिसको हम इसकी वैल्यू मान लेंगे कि कोई वैल्यू y प्लस 3/2 है, वो है ना रियल फंक्शन में वैलिड है, वो इस है ना रियल फंक्शन में वैलिड है। तो इस प्रकार है कि हम है ना इस पे एफ ऑफ y इसकी वैल्यू निकालेंगे। इस प्रकार है कि जो ये है ना इस पे है ना हम f की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो एफ ऑफ y प्लस 3/2, हमने यही सेम टू सेम ऐसी प्रोसेस एक और क्वेश्चन करवाया था उसमें भी की थी। तो 2 इंटू वाई प्लस 3/2 की पावर y प्लस 3/2 माइनस 3, तो y प्लस 3 माइनस 3 बराबर y, यानी प्रत्येक y के लिए है ना y यहाँ पे जो भी रखेंगे तो उसके लिए है ना इसका जो f का मान आएगा वो उसी के बराबर होगा। यानी प्रत्येक y के लिए ना, प्रत्येक y के लिए फंक्शन का मान संभव है, f का मान संभव है, कुछ ना कुछ तो निकल के आएगा ही। इसलिए अतः फलन आच्छादक भी है। एक एक ही पहले सिद्ध कर दिया था और आच्छादक अब सिद्ध कर दिया, इससे साबित हो गया दोनों सिद्ध हो गए, आच्छादक है। अतः फलन एक एक ही और आच्छादक दोनों हो गया। अब हम इसका इन्वर्स ज्ञात करेंगे। तो हमने पता नहीं है एफ इन्वर्स क्या है। एफ इन्वर्स एक्स मैंने मान लिया y है, तो एफ ऑफ y क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो एफ ऑफ हमने देखा था एफ ऑफ x की वैल्यू हमें पता है 2x माइनस 3 है, तो x की जगह y रखेंगे तो इधर भी y आ जाएगा, तो हो जाएगा 2y माइनस 3 इक्वल्स टू x। तो 2y इक्वल्स टू x प्लस 3, y इक्वल्स टू x प्लस 3/2। अब y की पता है हमें क्या ये है, एफ इन्वर्स x, यानी एफ इन्वर्स x है x प्लस 3/2, यानी इसका इन्वर्स है x प्लस 3/2। तो वह हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है द्विआधारी संख्याएं, बाइनरी ऑपरेशंस। अब द्विआधारी संख्याओं को, उस ऑपरेशन को है ना हम इस स्टार से
डिनोट करते हैं। ये अलग टाइप का स्टार होता है, ऐसे इस टाइप के स्टार से डिनोट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन ही समझ लें, यानी परिभाषा। तो कोई समुच्चय है एस, समुच्चय तो पता होगा 11th क्लास में भी आई थी डेफिनेशन इसकी, वो बाद में करेंगे हम। कोई समुच्चय एस है ना, वो इस प्रकार है कि उसके अंदर है ना ये द्विआधारी ऑपरेशन है ना, बाइनरी ऑपरेशन, द्विआधारी संख्या वैलिड होती है, उसके अंदर बाइनरी ऑपरेशन आता है। तो एस पर परिभाषित है कोई द्विआधारी संख्या एक ऐसा नियम होता है जिसके आधार पर एस के किन्हीं दो अवयवों के लिए एस का ही एक अद्वितीय अवयव प्राप्त किया जा सके। इसको हम समझते हैं कि इसमें दे रखा है कि ए एलिमेंट है कोई, वो एस में प्रेजेंट है, कोई दूसरा बी एलिमेंट है वो भी एस के अंदर उपस्थित है। तो उनके अंदर की जो द्विआधारी संक्रिया है ना, बाइनरी ऑपरेशन होगा, ये स्टार से डिनोट कर दिया, उनके मध्य का, दोनों के मध्य का ये प्लस माइनस जोड़ बाकी जो भी है वो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसका जो मान आएगा वो भी एस के अंदर ही उपस्थित होना चाहिए। इस पूरी परिभाषा का मतलब ये ही है। पर वापस यहाँ से समझते हैं कि एस पर परिभाषित कोई द्विआधारी संक्रिया एक ऐसा नियम है जिसके आधार पर एस के किन्हीं दो अवयवों के लिए, एस के ये दो अवयव हैं ए और बी, के लिए एस का ही एक अद्वितीय अवयव प्राप्त किया जा सके। इनके मध्य संक्रिया हो गई तो एस का ही कोई अवयव प्राप्त कर रहे हैं, ये भी एस के अंदर ही उपस्थित होना चाहिए। अब आज का हम अपना नया टॉपिक, दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, वो है द्विआधारी संख्याओं के प्रकार। पहले है क्रम विनिमयता। कोई दो एलिमेंट है, उनके बीच में ये द्विआधारी संक्रिया हो रही है, तो इन दोनों की द्विआधारी संख्याओं में अगर ये रिलेशन बनता है ना तो ये क्रम विनिमय है, यानी इनका क्रम चेंज होने के बाद भी ए पहले आ रहा था, अब पहले बी आ गया, तो बी और बी बाद में आ रहा था और अब ए बाद में आया है, यानी इनका क्रम चेंज हो गया। तो भी अगर इक्वल आ रहे हैं ना तो यानी ये क्रम विनिमय संक्रिया है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है ऐसा आवश्यक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर नहीं है तो आवश्यक, अगर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर नहीं है ना तो ये क्रम विनिमय नहीं है। अगर ऐसा इक्वल्स टू आ रहा है, ये नियम इक्वल हो रहा है, ये चीज इक्वल हो रही है, तो यानी ये क्रम विनिमय पालन कर रहे हैं। और साहचर्य नियम में तीन कोई एलिमेंट हैं, उनके बीच में संक्रियाएं लग रही हैं, तो अगर ये रिलेशन सही साबित हो रहा है, यानी ये इक्वल आ रहे हैं, तो साहचर्य है, वरना साहचर्य नहीं है। और कोई तत्समक अवयव भी इसमें निकलता है द्विआधारी संख्याओं में। तत्समक अवयव आप जानते होंगे कि उसको किसी संख्या को अगर कोई अन्य संख्या से मल्टीप्लाई करते तो अगर उसकी वैल्यू 1 आती है ना, तो जो जिससे मल्टीप्लाई किया था तो वो उसका तत्समक हो जाएगा। जनरली उसका इनवर्स ही तत्समक होता है, जैसे 2 × 1/2 बराबर, सॉरी गलती हो गई थी, थोड़ा दोबारा से समझ लीजिए कि तत्समक होता है कि अगर उसको किसी संख्या से मल्टीप्लाई करना तो वही संख्या आ जाए। जैसे इसमें है ई कोई तत्समक है, तो अगर इसको है ना, इसके बीच में संक्रिया लग रही है, ए के साथ संक्रिया लग रही है, अगर ए ही आ रहा है तो ई को तत्समक अवयव कहते हैं। प्रतिलोम पता है कि अगर कोई अवयव है ए के साथ द्विआधारी संक्रिया बी की हो रही है और वो ई के यानी तत्समक अवयव के बराबर आ जाए, तब बी को है ना ए का प्रतिलोम अवयव कहते हैं। तो अब हम एक न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। कोई यह समुच्चय है, उसमें 1 ओमेगा एलिमेंट है, तो इसके लिए है ना हमें एक संक्रिया सारणी बनानी है। तो समझ लीजिए कैसे बनाते हैं। एक पहले संक्रिया सारणी बनाने के लिए ये चीज़ है ना, इसको मैंने इधर कर लिया, हमेशा इस कोने में आती है ना। अब उसके बाद जो एलिमेंट है इनको इधर लिख लिया 1 ओमेगा स्क्वायर। ऐसे ही एक बार इधर राइट हैंड साइड लिखेंगे और एक बार नीचे की तरफ लिखेंगे 1 ओमेगा स्क्वायर। जो ये एलिमेंट दे रखे हैं ना उनको इसी सीक्वेंस में ऐसे लिखना है, इस तरफ ऐसे लिखना है और ऐसे लिखना है, और इधर जो दे रखी है ना, जो ये चीज दे रखी है वो इधर उतारनी है। तो ये लिख लिया हमने, ऐसा लिख लिया, समझ में आ गया। अब इसको ये तो कर ही लोगे आप, ऐसे प्रत्येक एलिमेंट के लिए अलग अलग निकालेंगे, है ना। तो अब यहाँ पे क्या आएगा वो हमें निकालना पड़ेगा। यहाँ पे वो आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 1 × 1 1। अब यहाँ पे आएगा इसको और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद, क्योंकि ये और ये ही मिल रहे हैं यहाँ पे, तो 1 × ओमेगा आ जाएगा ओमेगा। और अब यहाँ पे आएगा ओमेगा स्क्वायर और 1 को मल्टीप्लाई करने पर ओमेगा स्क्वायर × 1 हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा ये किस किस के लिए आ रहा है, ये आ रहा है एक तो यहाँ इसके लिए आ रहा है और एक इसके लिए आ रहा है, यानी एक और ओमेगा को मल्टीप्लाई करने पर ये ओमेगा। और ये इसमें क्या आएगा, इसमें ओमेगा × ओमेगा,
ओमेगा स्क्वायर, और ये है और यहाँ पे आएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1। ये इकाई का काल्पनिक घनमूल होता है, और आपको पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 होता है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। ये कुछ निर्धारित आंकड़े होते हैं, इन्हें याद करना पड़ेगा। तो इधर आ जाएगा ओमेगा क्यूब की जगह मैं लिख सकता हूँ 1, है ना। अब यहाँ पे आ जाऊंगा, यहाँ पे करूंगा 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और इधर आ जाएगा ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1, और इधर आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा ओमेगा की पावर 4। इसको लिख सकता हूँ ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा, ऐसे लिख सकता हूँ। और ओमेगा की पावर 3 की वैल्यू होती है 1, तो 1 इंटू ओमेगा बराबर ओमेगा, तो इधर लिख सकता हूँ मैं ओमेगा। तो ये है संक्रिया सारिणी। अब हम इस द्वि-आधारी संक्रियाओं से संबंधित एक क्वेश्चन करने वाले हैं, है ना। वो इस प्रकार है कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में ना आर में कोई द्विआधारी संक्रिया निम्नानुसार परिभाषित है। कोई दो एलिमेंट है, उनके बीच में संक्रिया हो रही है, तो पहले वाला एलिमेंट पहले आ रहा है, फिर दूसरे वाला एलिमेंट प्लस माइनस ए बी हो रहा है ना। तो हमें सिद्ध करना है, पहला क्वेश्चन है इसमें कि क्रम विनिमयता एवं साचर्यता की जांच करनी है। तो क्रम विनिमयता मैंने बताया था कि ए इंटू या जो भी करें द्विआधारी संख्या बी बराबर बी द्विआधारी संख्या ए, यानी इनका क्रम चेंज हो जाए, अगर ये इक्वल आ जाए तो क्रम विनिमय, हम यही सिद्ध करेंगे। तो पहले ए द्विआधारी संख्या बाइनरी ऑपरेशन बी कर लेते हैं। तो इसकी वैल्यू हमें दे रखी है ए प्लस बी माइनस ए बी, ये दे रखी है। अब हम ये बी द्विआधारी संख्या ए ज्ञात कर लेते हैं। तो बी आगे है, तो इधर ए आगे था तो ए आ रहा था, तो अब इधर बी आगे तो इधर बी आ जाएगा, बी प्लस अब बी वाला आएगा, यानी पीछे वाला आया था, अब इधर भी पीछे वाला आएगा माइनस बी ए, है ना। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इनका तो ऑर्डर भी चेंज कर सकता हूँ, दोनों को जोड़ रखा है, बी प्लस ए कर रखा है, या ए प्लस बी करूँ, 2 प्लस 3 करो या 3 प्लस 2 करो, एक ही मतलब है। तो ए प्लस बी माइनस ए बी भी कर सकता हूँ इसको। तो यानी ये ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल्स टू बी बाइनरी ऑपरेशन ए आ रहा है, यानी ये क्रम विनिमय हैं। अब हम साचर्यता की जांच करेंगे। तो अब हम देखते हैं, हमने देखा था कि जो यहाँ पे इनका सीक्वेंस ध्यान में रखना जरूरी है। जैसे ए पहले आया था तो इधर भी ए, इधर जो दे रखा है ना उसी हिसाब से करेंगे। जिधर ए है तो इधर भी ए आ गया, इधर भी आ गया। अगर इनका इधर सी होता, सी इंटू बी होता, तो ऐसे नहीं कि इधर बी प्लस सी माइनस बी सी आ जाता, नहीं, इधर सी बी होता ना, तो जो ए का ऑर्डर था ना, जिस क्रम में ए रखा हुआ था उसी क्रम में सी आएगा, और ए की जगह जो भी इधर आएगा ना वो भी इधर भी सेम टू सेम उसी पोजीशन पे चेंज होगा। जैसे इधर भी तो पोजीशन पे चेंज हुआ था, ए की जगह इधर बी आ गया था, तो इधर भी ए की जगह हमने पूरा बी रख दिया था और बी की जगह ए रख दिया था। फिर बाद में हमने ऑपरेशन, सिंपल ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन किए, तो उसके बाद आंसर आया था। तो साचर्यता नियम को देखते हैं। साचर्य नियम में हमने देखा था कि ए बी सी, यानी ये ऑपरेशन होना चाहिए किसके बराबर, ये होना चाहिए इस ऑपरेशन के बराबर। अगर ऐसा है तो ये साचर्य है, अगर ऐसा नहीं है तो साचर्य नहीं है। तो चलो हम इसको करते हैं। तो एक ये लेते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं, पहले इसकी निकालते हैं सी की। तो सबसे पहले इसकी जगह हम ये रख लेते हैं, इसका वैल्यू हमें दे रखी है ए प्लस बी माइनस ए बी, है ना, और ये सी दे रखा है ये। तो इसको मैं सिर्फ कोई एक मान लेता हूँ। इसको मैंने मान लिया, सपोज करो इसको मान लिया मैंने डी मान लिया, माना ए प्लस बी माइनस ए बी इक्वल्स टू डी मान लिया, है ना। तो अब हम करते हैं, ए प्लस बी माइनस ए बी बराबर डी मान लिया, तो इसको लिख सकता हूं मैं डी स्टार सी, है ना। तो अब पता था, है ना, डी स्टार सी था। तो अब हमें पता है ए स्टार बी के क्या आ रहा था, ए प्लस बी माइनस ए बी। इसी प्रकार डी स्टार सी की वैल्यू क्या होगी, डी स्टार सी की होगी, ए की जगह मैंने कर दिया डी कर दिया, तो इधर भी ए की जगह डी होते जाएगा, डी प्लस इधर बी की जगह मैंने कर दिया सी, तो इधर भी बी की जगह सी आ जाएगा, डी प्लस सी माइनस डी सी, है ना। तो डी प्लस सी माइनस डी सी। अब डी की जगह मैं डायरेक्ट रखता हूं। अब सारे ऑपरेशन खत्म हो गए,
अब ऑपरेशन नहीं लगाना है ना, तो अब हम सीधे डी की वैल्यू रख देंगे ए प्लस बी माइनस ए बी यहाँ से। तो ए प्लस बी माइनस ए बी प्लस सी है ना, माइनस डी की जगह वापस रख दूंगा ए प्लस बी माइनस ए बी इंटू सी। अब इसको करूँगा ए प्लस बी माइनस ए बी प्लस सी, इसको खोलूँगा माइनस ए सी माइनस बी सी प्लस ए बी सी, यानी ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू ये आई है। अब मैं दूसरा दाएं पक्ष को देखता हूँ, वो है ए स्टार बी स्टार सी है ना। अब मुझे इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, तो मैं कर लूँगा सबसे पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करूँगा। तो ए स्टार ब्रैकेट वाले की जगह मैं लिख दूँगा बी प्लस सी माइनस बी सी, क्योंकि बताया था ए स्टार बी था तो तब तो आ रही थी ए प्लस बी माइनस ए बी आ रही थी है ना। तो जब ए स्टार बी था, अब ए की जगह क्या आ गया, यहाँ पे बी आ गया, तो इधर भी ए की जगह इधर आ जाएगा बी बी, और बी की जगह यहाँ पे क्या आ गया, यानी बाद वाले की जगह आ गया सी आ गया, तो इधर भी बी की जगह आ जाएगा सी, बी प्लस सी माइनस बी की, तो यही लिख दिया इसकी जगह है ना। अब मैंने माना, अब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो इसको शॉर्ट करने के लिए बी प्लस सी माइनस बी सी बराबर मान लिया मैंने, कोई मान लिया, कुछ ही मान लिया, सपोज करो आप कुछ भी मान सकते, मैंने एक्स मान लिया है ना। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए स्टार एक्स लिख सकता हूँ। तो अब वापस ऑपरेशन लगा दिया जाए तो इसको क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस एक्स माइनस ए एक्स। अब एक्स की वैल्यू रख दो, ए प्लस एक्स की जगह क्या था, बी प्लस सी माइनस बी सी माइनस ए इंटू बी प्लस सी माइनस बी सी। तो ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी सी माइनस ए बी माइनस ए सी प्लस ए बी सी, जो अतः यानी ये ए पहले वाले के भी इक्वल है, यानी इससे सिद्ध हो गया कि ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार ब्रैकेट बी स्टार सी, यानी साहचर्य नियम का पालन हो रहा है। अब हम अपना इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं, जो हमें इस पार्ट में तत्समक अवयव ज्ञात करना है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने तत्समक अवयव बताया था कि अगर उसके साथ कोई एलिमेंट ए है ना, उसके साथ तत्समक अवयव की द्विआधारी संख्या करे ना, तो वो है ना एक ही इक्वल आना चाहिए। ये तत्समक अवयव की डेफिनेशन परिभाषा थी है ना। अब इसको आगे करेंगे। एक ये द्विआधारी संख्या ई, तो जब ए बाइनरी ऑपरेशन बी था तब आ रहा था ए प्लस बी माइनस ए बी, और जब ए स्टार ई है तब आ जाएगा ए प्लस ई माइनस ए ई और इक्वल्स टू ए से ए कट जाएगा है ना, ए से ए कट जाएगा तो ई इंटू वन ये हो जाएगा ई माइनस ए ई बराबर 0। ई कॉमन आ जाएगा इसमें से, 1 माइनस ए इक्वल्स टू 0 है ना, ई बराबर 0 है ना, यानी ई बराबर 0 के लिए है ना, 0 के लिए ए स्टार ई बराबर ए सिद्ध होता है, यानी ई बराबर 0 पे ही तत्समक अवयव सिद्ध होता है, यानी ई बराबर 0 ही इसका तत्समक अवयव है। अब हम इस क्वेश्चन का तीसरा पार्ट करने जा रहे हैं। इसमें प्रतिलोम अवयव हमें इनवर्स एलिमेंट ज्ञात करना है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसकी डेफिनेशन बताई थी कि अगर कोई एलिमेंट ए के साथ प्रतिलोम अवयव की द्विआधारी वो करते हैं ना प्रोसेस, द्विआधारी ऑपरेशन करते हैं, तो उसका तत्समक अवयव आना चाहिए है ना। तो है ना, मैंने यहाँ पे एक्स मान लिया कोई प्रतिलोम अवयव मान लिया। अब ए के साथ एक्स की द्विआधारी ऑपरेशन करेंगे तो वो ई के इक्वल आना चाहिए। ये है प्रतिलोम अवयव की परिभाषा से प्रतिलोम अवयव की है ना, ये तो आपको पता ही होगा प्रतिलोम अवयव की। तो अब इसको करते हैं, इसको लिख सकते हैं ए प्लस एक्स माइनस ए एक्स। मैंने बताया था
बाइनरी ऑपरेशन बी था तो ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स है तो ए प्लस एक्स माइनस ए एक्स बराबर ई की जगह हमें पता था इधर जीरो आया था तो ई की जगह हम जीरो रख लेंगे। तो यानी अब हमें एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है क्योंकि एक्स ही तो हमने प्रतिलोम अवयव माना है, प्रतिलोम अवयव माना एक्स बराबर ये है तो हमें एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो एक्स की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम ए को इधर ले जाएंगे तो एक्स माइनस ए एक्स इक्वल्स टू माइनस ए, एक्स कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस ए इक्वल्स टू माइनस ए तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी माइनस ए बाई 1 माइनस ए, या फिर नीचे से माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा तो ए अपॉन ए माइनस 1, यानी इसका प्रतिलोम अवयव है ए अपॉन ए माइनस 1। और ये है ना ये ए नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए क्योंकि अगर ए बराबर 1 हो गया ना तो 1 माइनस 1 जीरो, 1 बाई जीरो हो जाएगा जो इनफाइनाइट होता है, लेकिन कभी इनफाइनाइट तक नहीं जानी चाहिए इसकी रेंज। तो एक्स इसका प्रतिलोम अवयव है उसकी वैल्यू ए अपॉन ए माइनस 1। तो अब ये क्वेश्चन था, ये लगभग 1.3 का इसमें सारी चीजें आ चुकी हैं। तो अब हम एक्सरसाइज 1.3 की जगह सीधे विविध प्रश्नावली पर आगे चलेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है जेईई के हिसाब से और काफी मैथमेटिक्स से रिलेटेड एग्जाम होते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करना और इसको बार बार से इसके जैसे 1-2 क्वेश्चन और कर लेना तो आपको 1.3 करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जनरली पेपर में एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो इनमें से ही एक आएगा, ऐसा ही आएगा, ज्यादा टफ नहीं आता। और आगे एक्सरसाइज विविध प्रश्नावली हम करने वाले हैं। अब हम विविध प्रश्नावली स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब इसमें है ना हम 4 क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं जो अच्छे हैं, बोर्ड के हिसाब से भी अच्छे हैं, जेई के हिसाब से भी अच्छे हैं, तो उनको कराने जा रहे हैं। बाकी क्वेश्चन खुद ट्राई करें और अगर उनमें दिक्कत होती है तो हमें कमेंट में उन क्वेश्चनों को डाल दें और हमसे पूछ सकते हैं आप कोई भी क्वेश्चन। और किसी भी क्वेश्चन में एक्सरसाइज 1 में किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो वो आप पूछ सकते हैं क्योंकि एक्सरसाइज 1 अब थोड़ी देर में समाप्त होने वाली है। तो ये क्वेश्चन है कि एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 दे रखा है, तो हमें है ना इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टार्ट करते हैं इसकी वैल्यू फाइंड करना। घबराना मत, इसमें काफ़ी सारा बड़ा लग रहा होगा लेकिन है बहुत इजी। तो ये स्टार्ट होने जा रहा है। ये फंक्शन हमें दे रखा है, ये चीज़ हमें दे रखी है, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम एफ एक्स हम धीरे धीरे अब तक हमने ऐसे किया था कि सबसे पहले खोलते जा रहे थे, इसमें रखी वैल्यू, फिर थोड़ा वो खत्म हो गया उसकी जगह फिर वो बाकी बाहर वाले फंक्शन में फिर उसकी वैल्यू रखी, ऐसे कर ये खोलते जा रहे थे। अब हम इसमें भी यही प्रोसेस करेंगे। एफ ऑफ ये आ गया। अब एफ एक्स की जगह में क्या लिख सकता हूँ, एक्स माइनस 3 बाई एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 3 बाई एक्स प्लस 1 है ना, एक्स माइनस 3 बाई एक्स प्लस 1 रख दिया, ये हो गया। अब एफ फंक्शन है उसमें उसकी वैल्यू ज्ञात करनी है इस पे। तो मैंने पता था जब x की जगह सिर्फ x था तब आ रही थी x माइनस 3 बाई एक्स प्लस 1, और जब x की जगह मैं लिख दूंगा x माइनस 3 बाई एक्स प्लस 1 तो क्या आएगी, x माइनस 3 बाई एक्स प्लस 1 रख दिया x की जगह। तो राइट हैंड साइड में भी x की जगह बिल्कुल यही चेंज हो जाएगा, x माइनस 3 बाई एक्स प्लस 1 माइनस 3 अपॉन इधर भी x की जगह ये आ जाएगा x माइनस 3 बाई एक्स प्लस 1 प्लस 1 हो गया। अब इसको करते हैं हम x माइनस 3 एक्स माइनस 3 बाई एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 है ना। अब इसको आगे करेंगे हम, ये आ जाएगा माइनस 2x माइनस 6 बाई 2x माइनस 2 है ना, इधर 2 कॉमन लेंगे तो इधर आ जाएगा माइनस x माइनस 3 बाई एक्स माइनस 1 और माइनस एक्स प्लस 3 बाई 1 माइनस एक्स। तो इसकी वैल्यू आ गई एफ एक्स माइनस 3 बाई एक्स प्लस 1 की वैल्यू आ गई, ये आ गई। अब यानी इसकी वैल्यू आ गई ये x प्लस 3 अपॉन 1 माइनस एक्स। तो अब हम यहाँ पे इसकी जगह हम ये रख देंगे ये चीज। तो ये अभी वापस लिखता हूँ एक बार, एफ ऑफ ये था क्या था, ये था x माइनस 3 बाई एक्स प्लस 1 था है ना। अब इसकी वैल्यू हमने क्या निकाली थी, इसकी निकाली थी x प्लस 3 अपॉन 1 माइनस एक्स। तो इसकी जगह लिख देंगे एफ ऑफ x प्लस 3 अपॉन 1 माइनस एक्स है ना।
तो अब वापस इसकी निकालेंगे। जब एफ ऑफ एक्स था तब क्या रहा था, एक्स माइनस 3/x+1, और जब एफ ऑफ x+3/1 - x होगा तब आ जाएगा इधर भी x+3/1 - x-3/x+3/1 - x+1 बराबर x+3 - 3x -3 है ना। थोड़ी कैलकुलेशन में ध्यान रखना क्योंकि ये थोड़ी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। -3 + 3x/1 - x है ना। फिर अब वापस करेंगे x+3 + 1 - x/1 - x। इसको लिख सकता हूँ 4x क्योंकि -3 से -3 कट गया, अब x+3x हो जाएगा। 4x/1 - x से नीचे वाला 1 - x कट जाएगा है ना। क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार करके बता ही देता हूँ। इंटू 1 - x इंटू ये हो जाएगा 4/1 - x ऊपर चला जाएगा। ये मल्टीप्लाई ऐसे ही होता है, ये तो पता होगा आपको। तो ये जाएगा 4x/4 = x। यही इसका आंसर है। देखो देखने में तो कितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा था और आंसर कितना आसान है, x। तो अब हम अगला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। वो इस प्रकार है कि एफ एक्स कोई फंक्शन है, उसकी वैल्यू है cos इंटू लॉग एक्स। इंटू नहीं है, cos log x है, यानी cos थीटा आता है, थीटा की जगह है log x। तो हमें सिद्ध करना है एफ एक्स डॉट एफ वाई, यानी एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर 1/2 f(x/y) प्लस एफ एक्स वाई। ये क्वेश्चन नंबर 4 है विविध प्रश्नावली का। इसको क्वेश्चन को एक बार देख सकते हैं आप बुक से। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। वो है लेफ्ट हैंड साइड लेने पे एफ एक्स डॉट एफ वाई है। तो एफ एक्स की जगह मैं लिख सकता हूँ cos log x, और डॉट एफ वाई की जगह लिख सकता हूँ मैं cos log y। यानी y पे f की वैल्यू जब x पे थी, cos log x थी, तो x की जगह इधर y आ गया, तो इधर भी सिर्फ y आ जाएगा, सिर्फ x की जगह y आएगा, बाकी सेम रहेगा। तो ये जाए cos log y, यानी लेफ्ट हैंड साइड है ये। और अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं। तो राइट हैंड साइड है 1/2 f(x/y) प्लस f(x.y) ये है ना। तो अब हम करते हैं, इसकी जगह रखते हैं 1/2 फंक्शन की जगह f की फंक्शन की वैल्यू ज्ञात करनी है। जब x था तो इधर सिर्फ x आया था, जब x/y है तो इधर भी x/y आ जाएगा। तो ये हो जाएगा cos log x/y प्लस, अब जब x था तो सिर्फ x था, ये मैंने कई बार बता चुका है, एक बार और बता देता हूँ। और अब x.y है तो इधर भी x की जगह x.y आ जाएगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे फंक्शन के साथ जो भी होता है ना, सेम टू सेम वो भी वहां पे आ जाता है, जो फंक्शन की वैल्यू होती है उसमें। तो इसकी जगह आ जाएगा cos log x था, तो अब आ जाएगा xy आ जाएगा, है ना। ये आ गया। तो अब हम पता है अब हम जानते हैं कि cos a प्लस cos b की वैल्यू, ये सर्वसमीका है, वो होती है 2 cos a प्लस b/2 इंटू cos a माइनस b/2, ये होती है सर्वसमीका। अब इसको यहीं पे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो cos a है, ये मैंने a मान लिया, प्लस cos b, तो हो जाएगा 2 cos a प्लस b/2 cos a माइनस b/2, है ना। तो अब इसको रखूंगा 2 cos a है, यहाँ पे मैंने मान लिया, इसको मैंने मान लिया a, और इसको मान लिया मैंने b। तो इसको लिखूंगा log x/y प्लस log xy/2 इंटू cos, इंटू इधर करता हूं मैं, थोड़ा नीचे करता हूं, इंटू cos log x/y माइनस log xy/2, है ना। अब आपको इसको सवाल को आगे करेंगे तो उससे पहले आपको लॉग की प्रॉपर्टी याद होनी ही चाहिए। तो लॉग की प्रॉपर्टी होती है log a/b होता है log a माइनस log b, है ना। और log a.b
होता है log a प्लस log b। जनरली ये अपने राजस्थान बोर्ड में नहीं पूछा जा सकते, लेकिन ये लॉग की प्रॉपर्टी जेई एडवांस मेंस के लिए काफ़ी उपयोगी होती है। तो मैं ये क्वेश्चन सिलेक्ट कर लिया था। 1/2 इंटू 2 कॉस log एक्स वाई, और एक्स वाई की जगह लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ log x माइनस log y, प्लस चली रहा है log एक्स वाई की जगह लिख सकता हूँ log x प्लस log y, है ना, बाई 2 नीचे चली रहा है, इनटू ये, अब ये वाला करता हूँ कॉस, इसकी जगह लिख सकता हूँ मैं log x माइनस log y, है ना, माइनस log x प्लस log y बाई 2, नीचे 2 चल रहा है ना। अब आगे नेक्स्ट पेज पे करते हैं। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लग रहा होगा आपको, लेकिन थोड़ी ये सर्व समीकरण और ये प्रॉपर्टी याद रखना आपको बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे माइनस log y प्लस log y कैंसिल आउट हो जाएंगे, इधर आ जाएगा log x प्लस log x, 2 log x, फिर ऊपर 2 log x आ जाएगा, नीचे 2 है, 2 से 2 कट जाएगा, तो आ जाएगा ऊपर cos log x, है ना, cos log x आ गया। अब ऐसे ही यहाँ पे cos log x माइनस log y, इसको खोलेंगे तो माइनस log x माइनस log y आ जाएगा, तो प्लस log x माइनस log x कट जाएंगे, तो ये आ जाएगा माइनस 2 log y, है ना। cos इंटू चला है cos माइनस 2 log y बाई 2, इधर भी 2 लिख लेता हूँ और नीचे भी 2 है ना। तो अब इसको करें 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा cos log x डॉट cos log y। आप सोच रहे होंगे ये माइनस चिन्ह कहाँ गया, तो आपको पता है चूंकि cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा ही होता है, यानी cos के अंदर थीटा माइनस हो चाहे प्लस हो, उसकी वैल्यू प्लस के बराबर ही होती है, इक्वल होते हैं। तो अब आप देख लो, ये cos log x cos log y ये आ रही थी अपनी RHS की वैल्यू, है ना, और लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी यही है, यानी LHS बराबर RHS इति सिद्धम। अब हम तत्समक अवयव का एक क्वेश्चन करते हैं, वो है कि ए बाइनरी ऑपरेशन बी बराबर ए बी बाई 2 है, तो इसके लिए है ना तत्समक अवयव ज्ञात करना है। तो मैं डेफिनेशन पर आता हूँ कि तत्समक अवयव कोई ई मान लिया, माना तत्समक अवयव ई है ना, ई मान लिया कोई तत्समक अवयव है, तो मैंने बताया था ए बाइनरी ऑपरेशन ई बराबर ए के इक्वल ही होना चाहिए। अब यहाँ पे रखते हैं, हम रखें ए बाइनरी ऑपरेशन बी था तो ए बी बाई 2 था, ए बाइनरी ऑपरेशन ई है तो ए ई बाई 2 आ जाएगा, ये ए चलता रहेगा, ए से ए कट जाएगा, तो ई बाई 2 बराबर 1, ई बराबर 2, यानी ई बराबर 2 ही हमारा तत्समक अवयव है। अब हम अपना अगला क्वेश्चन स्टार्ट करें, वो इनवर्स से रिलेट करता है ना। तो कोई एफ फंक्शन है वो है 2x प्लस 1, कोई जी एफ फंक्शन है वो है एक्स क्यूब, तो हमें जी ओ एफ का होल इनवर्स ज्ञात करना है और उस पर है ना 27 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम सबसे पहले जी ओ एफ ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हम जी ओ एफ ज्ञात करेंगे, उसके बाद स्टेप फर्स्ट में हम करेंगे जी ओ एफ इनवर्स ज्ञात, स्टेप 2 में हम करेंगे इसका जी ओ एफ का होल इनवर्स ज्ञात करेंगे, एक्स ज्ञात करेंगे, और इसके बाद स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, स्टेप 3 में हम करेंगे एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए जी ओ एफ इनवर्स का मान ज्ञात करना, यानी यहाँ पे एक्स क्या है 27, एक्स बराबर 27 पर जी ओ एफ माइनस 1 27 ज्ञात करना। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन, तो स्टेप 1 स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं जी ओ एफ फाइंड करना है, जी ओ एफ एक्स, इसको लिख सकते हैं हम, आपको पता है क्या लिख सकते हैं, सोचिए, विचार कीजिए और चिंतन कीजिए।
इसको लिख सकते हैं हम जी ऑफ एफ एक्स की जगह हम लिख सकते हैं जी ऑफ 2x प्लस 1, क्योंकि एफ एक्स दे रखा है हमें 2x प्लस 1। तो यानी 2x, अब हमें करना है 2x प्लस 1 पे g फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब x था तब x पे क्या थी वैल्यू, x इंटू एक्स की पावर 3 थी। अब जब 2x प्लस 1 है तो g की वैल्यू हो जाएगी 2x प्लस 1 की पावर 3, यानी x की जगह इधर आ जाएगा 2x प्लस 1, इधर भी 2x प्लस 1 आ जाएगा, इधर लेफ्ट और राइट दोनों साइड में सेम चेंज होगा। तो 2x प्लस 1 का होल क्यूब। अब हम स्टेप 2 पे अपने पहुंचते हैं। स्टेप 2 क्या थी, जी ओ एफ इनवर्स एक्स याद करना था। तो हमें जी ओ एफ का होल इनवर्स एक्स हमें पता नहीं है, तो हमने मान लिया वाई, ये हम रेगुलर स्टेप करते आ रहे हैं। तो जी ओ एफ वाई क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एक्स, मतलब इसको इधर पहुंचा दिया। तो जी ओ एफ वाई था एक्स हो जाएगा, है ना, वाई एक्स हो जाएगा, जी ओ एफ वाई एक्स हो जाएगा। तो जब इधर एक्स था, है ना, तब क्या आ रहा था 2, अब हमें एफ एक्स जी एक्स नहीं जाना, अब जी ओ एफ पर जाना है। तो जी ओ एफ फंक्शन ये है। तो अब जब एक्स था तब आ रहा था, इधर भी एक्स आ रहा था, और अब इधर वाई हो गया तो इधर भी उतना वही चेंज होगा। तो इधर आ जाएगा 2y प्लस 1 का होल क्यूब बराबर एक्स, और तो 2y प्लस 1 आ जाएगा एक्स की पावर 1/3, यानी दोनों तरफ हमने 1/3 से पावर 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको भी कर दिया, चलो बता देते हैं आपको कैसे किया। ऐसे किया 2y प्लस 1 की पावर 3/3, इधर भी x की पावर 1/3, ये कट गया तो 2y प्लस 1 बराबर x की पावर 1/3। तो 2y बराबर x की पावर 1/3 माइनस 1, तो y बराबर x की पावर 1/3 माइनस 1, यानी जी ओ एफ का होल इनवर्स x क्या है, ये है x की पावर 1/3 माइनस 1/2, x की पावर 1/3 माइनस 1/2 है। तो यानी किसी भी x की वैल्यू के लिए जी ओ एफ इनवर्स x की वैल्यू ये है। तो अब हम स्टेप 3 करने जा रहे हैं। तो ये तो एक जनरल फॉर्मूला है, इसमें x के कुछ ही मान रखो, उसके लिए है ना जी ओ एफ इनवर्स x की वैल्यू आ जाएगी। जैसे मैंने x बराबर 1 रखूंगा, तो इसकी वैल्यू x बराबर 1 रखने पे निकालेंगे तो 1 की पावर 1/3 तो 1 ही होगा, 1 माइनस 1/2 बराबर 0 आ जाएगी। तो ऐसे किसी भी x के लिए है ना जी ओ एफ इनवर्स की वैल्यू ज्ञात की जा सकती है। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या ज्ञात करनी है, x बराबर 27 पे पुट x इक्वल्स टू 27, तो जी ओ एफ इनवर्स 27 इक्वल्स टू 27 की पावर 1/3 माइनस 1/2, है ना। अब 27 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ, आपको पता ही इतना तो आता है सबको, माइनस 1/2, तो 3 इंटू 1/3, ये तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, तो हो जाएगा 3 माइनस 1/2, तो 2/2 इक्वल्स टू 1। तो इसकी वैल्यू आ गई जी ओ एफ इनवर्स 27 की वैल्यू आ गई 1, ये इसका आंसर है। और ये हमारा चैप्टर 1 क्या था, कंपोजिट फंक्शन, चैप्टर 1 कंपोजिट फंक्शन फिनिश हो चुका है। इससे संबंधित आपको कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट में हमें कमेंट कीजिए, हम उसमें आपका सवाल का जवाब देंगे। बाकी अगर कोई क्वेश्चन नहीं आया हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं हमसे। तो अब बाकी अगला हम चीज़ें डालेंगे आपके लिए, अगर आपको कोई भी समस्या हो तो आप कुछ भी पूछ सकते हैं। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, और जितने ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर होंगे उतना ही हम अपना चैनल अच्छा बनाएंगे, और बाकी और आपके लिए सुविधा के लिए हम प्रयास करेंगे। बाकी हमारे यही है कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को थोड़ी सुविधा ज़्यादा प्राप्त हो सके, क्योंकि हिंदी में कंटेंट कम मिलता है।